हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हो बाल विकास, आपकी बाल विकास की सीरीज चल रही है। आपको यहाँ पढ़ना है वही जो एग्जाम में आएगा, यह आपके जो प्रीवियस पेपर में पहले आए हैं वो क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं, चीजों को समझते हुए। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय गया था, किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ जी और होगा, दिया गया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। स्किनर, फ्राइड के द्वारा, पावलोव के द्वारा या युग के द्वारा। यह आपका दिया गया था किसके द्वारा, युग के द्वारा। युग ने दिया है ये। क्या सामूहिक, जो सामूहिक अचेतन होता है, सामूहिक अचेतन एक व्यक्तिगत अचेतन होता है। उन्हें दो अचेतन बताए हैं योग ने, एक सामूहिक अचेतन और एक व्यक्तिगत अचेतन। एक खुद आदमी मन में एक चेतन करता है और एक सामूहिक बैठ के अपन कोई चर्चा करते हैं, तो यह युग ने कहा है। राइट ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से परीक्षण कार्य कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण कार्य है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी या शब्द सहचार्य परीक्षण या 16 पीएफ परीक्षण। इसका आपका राइट ऑप्शन डी है, 16 पीएफ परीक्षण। यह भी बच्चों के लिए बनाया गया था। इसमें 64 कार्ड रहते हैं, 64 कार्ड रहते हैं और उनके द्वारा बच्चों को कार्ड दिए जाते हैं और उनसे बच्चों के बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता का पता चलाया जाता है। जैसे स्याही धब्बा है, जैसे आपका वो एक कार्ड वाला है, तो यह बुद्धि के लिए वो बात है। भाटिया बैटरी है, सीएम भाटिया बैटरी बनाई उन्होंने। इसी प्रकार ये भी 16 पीएफ परीक्षण है। यह एक व्यक्तित्व का परिक्षेपीय परीक्षण कार्य है। डी ऑप्शन इसका आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। उपयुक्त सभी आप देख पा रहे होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा परामर्श देना, जहाँ बच्चों को समझाना पड़े, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना पड़े कि बच्चों में कमी क्यों हो रही है, और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना चाहिए। तो वो कोई चीज कर रहे हैं, कोई चीज को समायोजन, आत्म, जो प्याजे ने दी है दो चीजें, आत्मसात और समायोजन। आत्मसात्मिक और समायोजन, इसमें क्या होता है, प्याजे ने कहा है कि पर्यावरण में बच्चा कुछ सीखता है, बच्चे के अंदर एक सीखने का उसको नाम दिया प्याजे ने स्कीमा। स्कीमा होता है, तो स्कीमा में बच्चा क्या करता है, कोई चीज को पहले देखता है। जैसे उसने पहले कुत्ता देखा तो वो माँ से कहेगा माँ ये कौन है, तो माँ उससे कहेंगी बेटा ये कुत्ता है। तो वो अपने स्कीमा में उसको फिट कर लेगा, आत्मसात कर लेगा कि ये कुत्ता है। उसे पता चलेगा इसके 4 पाँव है, एक पूंछ है। अब दूसरे दिन उसने बिल्ली देखी, अब बिल्ली को भी वो उसी, जो अब उसका स्कीमा है उसी में फिट करने की कोशिश करेगा, जो उसने आत्मसात कर लिया था कुत्ते को, कि ये भी कुत्ता है। तो वो कहेगा कि माँ ये भी कुत्ता है, तो उसकी माँ कहेगी कि नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो फिर वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि बिल्ली क्यों है जी, कैसे है बिल्ली। तो माँ कहेंगे कि बिल्ली है, वो कुत्ता भौं बोलता है, बिल्ली म्याऊं बोलती है, इसमें डिफरेंट है। तो फिर वो क्या करता है, जो नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ समायोजन करके रखता है, तो वो अब उसे पता चल गया कि कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, कुत्ता जैसी है मगर इतना इसमें ये डिफरेंट है। तो ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता, मतलब कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो उससे बोलेंगे समायोजन। जो उसने पहले कोई चीज फिट करी वो आत्मसात, दूसरा कोई चीज फिट करी वो समायोजन। तो समायोजन मतलब उसे कोई चीज को सीखने में, समझने में और चीजों को, तो टीचर उसकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे माँ ने बच्चे की हेल्प करी तो समायोजित होता है। जी आपके यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ेंगे। स्कीमा, कभी कभी इतना ही आ जाता है, स्कीमा शब्द किसने दिया, तो प्याजे ने दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निरयुक्त बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। परिवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन आए तो रॉन्ग काट ही देना, परिवेश परीक्षा नहीं लेना है। बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। विशेष विद्यालय सरकार ने बंद कर दिए गए, जैसे भी वो स्कूल बंद हो रहे हैं, विशेष विद्यालय बंद कर दिए गए। अब क्या है, समावेशी शिक्षा शुरू करी है। समावेशी शिक्षा में सभी स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, अलग नहीं रख सकते, उसी समूह में बैठा के पढ़ाना पड़ेगा। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऐसा मतलब बच्चे के साथ अच्छा करने के लिए माँ बाप से चर्चा करें कि आपके बच्चे में कमी है तो क्यों है, कैसे है, तो सब पता चलेगा। आपका डी ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता है ब्रेल लिपि, जो बच्चे देख नहीं सकते वह ब्रेल लिपि होती है, उसे छू छू कर पढ़ते हैं बच्चे, सभी को पता होगा। श्रवण बाधित विद्यार्थी
दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी, जो दृष्टिबाधित है, जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बार-बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, यह साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तत्व को किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गस्टिव ने, सिगमंड फ्राइड ने, करेन होर्नी ने, अल्फ्रेड हिटलर ने। ये आपका ये आपका इसका राइट ऑप्शन होगा डी। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड एडलर ने। यह आपसे कहा गया है कि जो जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों को मतलब वो कर रहा है, कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या आपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, यह जो लेख कहा है वह अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, यह व्यवहारवादी सिद्धांत। आप देखें कौन सा सही है। एक मिनट पानी पी ले हम। इसका आप बताएंगे कौन सा सही है? आप देखेंगे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मतलब ऐसा कुछ सिखाओ बच्चों को, बच्चे का अधिकार है, जो एक मानव का अधिकार है, ऐसा कुछ बताओ। यह आपको 2009 में बताया है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहाँ दिया अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति। सहानुभूति की तो एनसीईआरटी ने मना किया है। बच्चे को सहयोग करना है, सहानुभूति नहीं दिखाना है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा, व्यवसाय के बिजनेस के लिए शिक्षा नहीं कर रहे, बच्चों को सीखने के लिए शिक्षा बना रहे हैं। व्यवहारवादी शिक्षा पहली शिक्षा थी, जो बच्चों को डांटना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और बच्चों को डांटना मानना, सिलेबस बड़ा होना, तो उसे व्यवहारवादी शिक्षा थी। अब व्यवहारवादी शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक योजनाओं को क्या करना चाहिए? कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हाथों उत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि तैयार ही नहीं करना चाहिए। ये तो गलत बात है। क्या कहा है उन्होंने? सक्रिय रूप से तैयार ही नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। तैयार नहीं करना चाहिए, तैयार करने के लिए हाथों उत्साहित होना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से। हमेशा टीचर को कैसा रहना चाहिए? टीचर को सक्रिय रहना है। जब बच्चे ने पूछा जब ही जवाब दो, नहीं आ रहा जवाब तो उन्हें बताओगे बेटा हमें आ नहीं रहा, हम कल इसका आपको उत्तर देंगे ढूंढ कर। तो सक्रिय रहना है, निष्क्रिय टीचर नहीं रहना है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको पता है पेडागोजी में क्या होता है कि चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन देखना पड़ता है, जो ऑप्शन सबसे मजबूत है। उसमें ऐसी बात कही गई है जो किसी में नहीं कही है, तीनों ऑप्शनों में ऐसा नहीं है। कभी कभी जो ऑप्शन आज सही बता रहे हैं और ऑप्शन उससे अच्छा आ गया तो वो गलत हो जाता है। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वास्तविक अनुभव प्रदान करना, वस्तुओं का परीक्षण करना, अवलोकन को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। हमें क्या पूछा? उपयुक्त नहीं है, मतलब एक ऑप्शन इसमें ऐसा मिलेगा आपको जो आपका राइट है और आपको उपयुक्त नहीं है। तीन ऑप्शन आपके सही हैं और एक ऑप्शन आपका गलत है। तो हमें क्या पूछा है? वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ये तो सही बात है, बच्चों में क्या सक्रिय रहना है और बच्चों को वास्तविकता से जोड़ते चलना है, वास्तविक अनुभव प्रदान करना है। वस्तुओं को प्रक्षेपण करना, अवलोकन करना, रिकॉर्ड या दर्ज करना, बच्चों को अच्छे रिकॉर्ड करना है, उनकी वो चीजों को, वस्तुओं का प्रक्षेपण करना है, अवलोकन करना, बच्चे को बताना है अच्छी तरह से ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, दिखाना है बच्चों को।
रेखा चित्र भी बनवाना है। अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना, मतलब बच्चा छोटा है अभी, अमूर्त नहीं जानता, मतलब जो चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं, जो चीज़ें है ही नहीं हैं, तो माना कि एक्स है, तो अभी प्राइमरी का हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में आप ऐसे नहीं सिखा सकते बच्चे को कोई भी विज्ञान विषय को समझने के लिए कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, विज्ञान वो ऐसी उसे चित्र बनाकर, चित्र समझाकर, ऐसी चीज़ें दिखाकर पढ़ाएँगे। अमूर्त मतलब जो चीज़ देख ही नहीं सकते हम, मूर्त नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी ऑप्शन रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, समझ के लिए। हमें देखना है 4 ऑप्शन आपके 3 ऑप्शन आपके सही है, 1 इसमें से गलत है जो समझ को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। ये तो किसी हद तक ठीक लग रहा है आपको। विद्यार्थियों को एकाएकी तत्व और प्रक्रियाओं को याद कराने योग्य बनाना। याद रटने को तो एनसीईआरटी में मना किया गया है। अब देखते हैं कोई दूसरा ऑप्शन हो जिससे खराब ना हो। समानता और अंतर देखने व सादृश्यता में स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। जब कोई अंतर देखने सादृश्यता मतलब मिलजुल के पढ़ाना उनको, ये तो आपका सही है। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति के लिए विद्यार्थियों को कहना। सही बात है, कोई परिघटना है, कोई घटना है, कोई अवधारणा है, तो क्या कहोगे आप बच्चों को कि आप अपने शब्दों में अभिव्यक्त करो। आपको किताबी भाषा में याद नहीं भई, कोई पोयम पढ़ाई, कोई कहानी सुनाई, तो आप तो अपने शब्दों में इसे अभिव्यक्त करो, विद्यार्थियों को कहेंगे, इससे विद्यार्थी की झिझक झिझक खुलेगी, बोलना सीखेगा, मनोबल बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन भी आपका राइट है, तो आपका डी भी राइट है, सी भी राइट है, आप यहाँ और ए भी राइट है आपका। हमें पूछा था नहीं, तो बी ऑप्शन आपका राइट है, नहीं मतलब ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसमें गलत दिया गया है। विद्यार्थियों को एकाएकी तत्व व प्रक्रिया को याद कराने योग्य बनाना। बच्चे को रटन विद्या नहीं सिखाना, रटना नहीं है, उसे व्यवहार से अंदर से मजबूत बनाना है और उसको संज्ञानात्मक विकास, उसका अपसारी विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए संभावित उद्दीपक है। भय और संवेग उत्पन्न करने के लिए हमें पूछा है। भय और संवेग, दर्द के लिए संभावित उद्दीपक कौन सा है? दर्द, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, अहंकार युक्त स्थान, तेजी से गिरती हुई वस्तु। ये आपको देखना है इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। ये बहुत देखें आप, तो कहा है भय और संवेग को उत्पन्न कर, जब भय हमको होता है, भय कैसे होता है हमको? भय हमको कोई दर्द हो, धीरे धीरे दर्द बढ़ जाता है तो उसका भय नहीं लगता। कोई चीज हमें क्या हो, अचानक से उत्पन्न होने वाली हो, अचानक से उद्दीपक हो, अचानक से उत्पन्न हो, तो उससे क्या हो जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अचानक से उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास बच्चों का, संवेग मतलब बच्चों का भावात्मक जो संवेग होते हैं बच्चों के, वो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, 4 में से एक ऑप्शन आपका राइट होगा। इनमें से गलत पूछा है, कोई पूछा तो ये गलत देखना पड़ेगा आपको। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, आपको पता है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक आय, बाल केंद्रित आय, तो ये पॉजिटिव आपका राइट होगा। क्योंकि आप देख रहे हो आपको शिक्षक केंद्रित आय, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित जो प्रणाली है वह खत्म कर दी गई है एनसीईआरटी में। प्रजातंत्र लोकतांत्रिक एक ही चीज के नाम है और बाल केंद्रित, तो ये तो सही लग रहा है। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, ये गलत है। तो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और आप कह रहे हो अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं है क्योंकि वह माता पिता का कार्य है, गलत है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, ये भी गलत है। नियंत्रित परिवेश हो, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश हो, अधिकारीवादी परिवेश हो, नियंत्रण मतलब टीचर के हाथ में वो नियंत्रित है, या टीचर के हाथ में अधिकार है, बच्चे खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, अपने मन से कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बात नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये ऑप्शन 2 आपके रॉन्ग हो गए हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ये ऑप्शन आपका राइट है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आपका सही होना, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तो तब विद्यार्थी क्या होता है, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। ये तो गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं पर सकारात्मक विश्वास होता है तो क्या करेंगे टीचर, बस
बेफिक्र हो जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ये तो गलत है। पढ़ाना तो पड़ेगा आपको, अच्छे हैं बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाओ। का उत्साह भंग हो जाता है तभी दबाव में आ जाते हैं। दबाव में क्यों आएंगे? टीचर को खुशी होगी मेरे बच्चों को आता है, वो योग्य है पढ़ने में। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। किसी भी रूप से प्रभावित क्यों नहीं होंगे? क्या होंगे? डी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे, जब शिक्षक कह रहे हैं कि विद्यार्थी अपनी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है टीचर को, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बच्चों सर सिखाते हैं, वह सीखते हैं बच्चे। आपका डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? किसकी पूछा है आपको? भावनाओं का, अधिगम और अभिप्रेरणा से आप संदर्भ में किस कथन से आप सहमत हैं? यहाँ एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। ऐसा नहीं है, भावनाओं भी संवेग हो, भावना हो, सीखने के लिए अलग रखने की जरूरत नहीं है। युद्ध लड़ने थोड़ी जा रहे हैं कि आपको दिल अलग रख दो, यहाँ तलवार का काम आएगा, फिजिकल फिजिकल है। तो पढ़ाई कर रहे हैं, वहां भी प्रेरणा, अधिगम, भावनाएं सब सीखने के लिए जरूरी है। इसलिए ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं। थोड़ा ठीक लग रहा है, चाहे और ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगी। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत है। कोई भूमिका नहीं होती है, गलत है। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ये भी रॉन्ग है, आपको पता है कि कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं। फिर तो हर इंसान कुछ नया सीख ही नहीं पाता, क्योंकि जब जन्म लेता है बच्चा तो ये कोरे कागज की तरह होता है, वो नहीं कुछ आता उसे। तो उसमें लिखा है कि कुछ नया सीखने पर हमें निर्भर करता है कि हम उसमें कितने निपुण हैं। हम निपुण हो ना हो, हमको क्या है, अच्छे तरीके से कोई सिखाने वाला मिल जाए, हम सीखने वाले मिल जाए, तो आपका सीख जाता है बच्चा। ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं, आपको पता ही है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है? एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। हमें पूछा अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेट, हम मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, वो होती है आपकी अभिप्रेरणा। अधिगम ये शब्द भी जरूरी है सीखना आपको। अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। तो नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जो अभिप्रेरणा है वो रुचि वो करेगी। आपको किसी का देख लिया, कोई जो बच्चा पढ़ता था वो अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा बन गया, वो अच्छे रहने लगा, तो बच्चे को क्या मिलेगा? उसे अभिप्रेरणा मिलेगी, तो वो उसे और मन लगेगा पढ़ने में। तो आपका डी ऑप्शन आपका बहुत हद तक सही लग रहा है। ये देखेंगे, एक देशीय रूप से सोचने सीखने वाले प्रश्नकर्ता है। एक तरह की बात हो, एक तरह से बच्चा नहीं सीख पाता, बच्चा विविध तरीकों से सीखता है। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। जो अभी प्रेरणा आप बच्चे को दे रहे हो, तो वो स्मृति को तेज बनाता है, वो लर्निंग पावर को तेज नहीं बना रहा है बच्चे की। सीखने में अधिगम में रुचि को सृजन करता है, रुचि बढ़ती है। बादाम थोड़ी है कि बादाम बोल दे बादाम खाओ आपकी तेज हो जाएगी बुद्धि। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नहीं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है। इसलिए आप कुछ भी सीखें, कुछ भी सीखे, उसमें क्या करें, उससे प्रेरित रहें। प्रेरित रहें पहले कि हमको ये करना है। तुम्हें अपनी प्रेरणा में, अपने उसमें क्या दिखना चाहिए? अपनी नौकरी दिखना चाहिए। हमारी नौकरी लग जाएगी, हमारा भविष्य सुधर जाएगा, हमारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, तो क्या होगा? ऐसा आप सोचोगे मन में, तो आपको नया करने में, नई क्लास लेने में, नया चैप्टर पढ़ने में प्रसन्नता बढ़ेगी और आप उसे सीख पाओगे। इसी प्रकार पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।